लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से वह गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाती, इसलिए वह एक बूढ़ी अम्मा के घर जाकर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगती है। बूढ़ी अम्मा इंदु को भीगा हुआ देख उसे एक टॉवल लाकर देती है, लेकिन इंदु जैसे ही अपने कपड़े अच्छे से पोंछकर आराम से सोफे पर बैठती है तो बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से इंदु को नींद आ जाती है। पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो पूरे घर की लाइट ऑफ होती है। वह घर में इधर उधर बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी थोड़ी दूर जाने पर उसे दादी अम्मा की तस्वीर पर माला चढ़ा दिखाई देता है। ये देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वह जल्दी से घर छोड़कर भागने लगती है। मेन रोड पर आते ही इंदु को सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन इंदु अपनी गाड़ी बिना रोके ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वह लड़की अचानक से इंदु को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी नजर आती है। पर जब इंदु जैसे ही गाड़ी रोक कर देखती है तो वह लड़की वहाँ पर नहीं होती। इंदु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह क्या हो क्या रहा है। इंदु जैसे ही गाड़ी रोककर पानी पीने लगती है तो वह लड़की पीछे वाली सीट से गायब होकर इंदु के बगल वाली सीट पर बैठी दिखाई देती है। लेकिन कुछ देर बाद इंदु की आंख खुल जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो तो एक डरावना सपना देख रही थी। इंदु अपने सपने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसे बताते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। इंदु अपनी फ्रेंड्स की बात सुनकर के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद जब इंदु अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रही होती है तभी इंदु को एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़कर इंदु को पता चलता कि हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी में इंदु की जॉब लग गई है, इसलिए इंदु जल्दी से अपना सामान पैक करके हैदराबाद के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन इंदु जैसे ही हैदराबाद पहुंचती है तभी एक अनजान आदमी उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर की वजह से इंदु की जान बच जाती है। हैदराबाद आकर इंदु एक बूढ़े अंकल आंटी के घर पेन गेस्ट बनकर रहने लगती है। अगले दिन जब इंदु